जनाब डॉक्टर नागिन और ये मेरी पेशेंट है, इनको चेक करती। मेरी पेशेंट अपनी बीपी का ख्याल ज़रा नहीं करती है, तो इनका बीपी चेक करते हैं और फिर इनको ज़रा गुस्सा करते हैं कि अपना ख्याल क्यों नहीं करते। अभी भी वाली से बता दीजिए, तो हम क्या करा दीजिए। थक के हम किधर थके हो, उल्टे काम करते हो, नहीं थकते। पहले सलाम तो करो। ये जब मस्तियाँ करते हो ना, एक दिन ठोक देंगे। आपका भाई अब ये जानबूझ के करता है। चलें जी, नाश्ते में क्या खाओगे? सारे लोगों को रट गई होगी आपकी बकरखानी भी मुजफ्फराबाद। क्यों यूट्यूब फैमिली, सारी यूट्यूब फैमिली को समझ आ गई आप मुजफ्फराबाद की बकरखानी खाते हैं। मैं तो खाता हूँ ना। मैं ये तो खाता है ना, ये क्या करे अब। आप क्या खाएंगी? अस्सलाम वालेकुम। जो कि तुम देश रे काशर सा अगर ऐसा कोई पूछे ऐसे आंख से गई ड्यूटी थी, आंख से तो कमर वाला से बस बता नाम दिया तेरे 50 उसम के भी रोटी भी जी। नहीं माँ की रोटी आपके लिए नहीं, नानी के लिए पका रही हूँ भाई। अम्मी के लिए पकाऊंगी मकई की रोटी, एक के लिए बनाऊंगी बकरखानी, अपने लिए बनाऊंगी दूसरी गंदम की रोटी। चाय भी बनाना। चाय भी बनाऊं? अच्छा, और कुछ? और इसने बोल दिया चाय भी बनाया और मुजफ्फराबाद की बकरखानी में। सब मेरी यूट्यूब फैमिली को पता चल गया होगा डेली। सबको पता है बिलाल भाई ने भेजी है, मुजफ्फराबाद से भेजी है, सबको पता चल गया। पूरा महीना हो गया जब से आई हैं आप रोज कहते हैं। क्या कह रहा था? ताकि मेरा अपनी बेटी को बकरखानी पसंद है। ये अब्दुल समद साहब की बकरखानी मुजफ्फराबाद वाली। खुश? हाँ ना खुश। हाँ ना खुश। चलो ये आगे मम्मा की रोटी, नीचे मेरी रोटी, मैं अपनी सब्जी लाती हूँ, ठीक है। उसके बाद जनाब मैंने कूलर में पानी भरा और घर की पूरी घर की सफाई की। और तकरीबन रोज़ का मेरा यही काम होता है, पहले पूरे नाश्ता देना सबको, फिर पूरे घर की सफाई करना और पानी भरना। क्या करूं? की लेने जा रहा हूँ आपके लिए। कहाँ से लाओगे चीज़? दुकान से। पैसे हैं? दे पैसे। एक तकियों के नीचे पैसे क्यों ढूंढती हो? जब भी पैसे मांगो तकियों के नीचे हाथ मारने शुरू कर देते हो। एक को ले दे, कंप्यूटर लगा दे। मेरे पास और कोई काम नहीं, कंप्यूटर में आपको खड़ा करूंगी, बर्तन धो लूं। दवाइयाँ नहीं ना। दवाइयाँ तो पीनी पड़ती हैं। बिस्मिल्लाह, अल्लाह शाफी, अल्लाह का। आपको पता होता आपने दवाइयाँ पीनी है, फिर रोज नखरे क्यों? नहीं, आपकी वीडियो बनानी है। क्यों? किस खुशी में? इस खुशी में आप मशहूर हो जाए, लोग क्या वो अब्दुल समद भाई आ गए। अब्दुल समद नहीं है यार। असला नवासी है। अब्दुल समद बासी कहता नहीं। बस चलें जी, अब्दुल समद इज रेडी फॉर स्टैंडिंग। शूज ले आओ अब्दुल समद भी लेटे रहो, शूज बनाना है। इसके बाद समद साहब को शूज़ पहनाए और उसके बाद मैंने उसको खड़ा किया, लेकिन वीडियो शूटिंग की मैंने कहा आप भी तक ही हो गए रोज़ एक ही वीडियो, लेकिन ज़ाहिर है मेरे तो रूटीन के काम ही यही हैं। रोज़ पहले उसकी एक्सरसाइज करवाना, फिर उसको शूज़ पहनाना, खड़ा करना, सुबह भी और शाम की। रोज़ जनाब मेरा दिन इसी तरह गुजरता और ये कुछ करते करते मुझे 12-1 हो ही जाते हैं, बल्कि 2 भी कभी कभी बच जाते हैं। उसके बाद मैंने कहीं फ़ौतकी पे जाना था और जनाब फिर मैं उधर चली गई। बस इसको खड़ा किया और मोबाइल को लगा लिया चार्जिंग और फ़ौतकी से वापस आने के बाद की बाकी वीडियो शूट की। मैं आते इसने शोर डाल दिया, मुझे भूख लगी है तो जहाँ गई थी यहाँ पर साथ जनाजा हो गया, वहाँ गई थी और अभी वापस आई हूँ और किचन में जाती हूँ, बनाने लगी हूँ शामी को। अब लाइट ऑन की है कैमरे की, मैंने कहा सही से आपको नज़र आऊँ।
गोश्त पड़ा हुआ था, ये हमारी कुर्बानी का आखिरी गोश्त है। ये मैंने रखा कबाब के लिए था, लेकिन ना बना सके, कोई ना कोई मसरूफियात रही, तो आखिरी गोश्त है, तो इफ्रा कहने लगी ये भी पक जाएगा। तो कबाब का ये होता है, कोई गेस्ट आ गया अचानक, खाने के साथ भी अगर आपकी दाल चावल बनाए गेस्ट को, आप 2 कबाब बना दें, और चाय के साथ भी आप कबाब बना के रख सकते हैं। और ख़ुद भी अगर हम कुछ ना हो तो बच्चे कबाब शौक़ से खाते हैं। वैसे चने की दाल छाल बच्चे मेरे नहीं खाते, पर कबाब बने हो तो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। फिर अगर कुछ ना हो, सुबह नाश्ते में कुछ ना हो, तो बच्चे कबाब बना के खा लेते हैं। तो वो इफ्रा मुझे कहने लगी कि मामा ये गोश्त भी लग जाएगा, कोई मेहमान आ जाए, पक जाएगा, तो आप कबाब बना लें, ज़्यादा सही है। तो अभी रखती हूँ कबाब के लिए गोश्त और चने। तो शामी कबाब बनाने के लिए तकरीबन गोश्त होगा 2 किलो के करीब गोश्त था। इसी गोश्त में मैं जनाब है मैंने डाला चने की जो दाल होती है वो डाली, तकरीबन दाल भी थी 2 किलो, और इसमें सारे मसाले डाल दिए, नमक, मिर्चें, धड़ा मिर्च थी, गरम मसाला था, ज़ीरा था, खुशक धनिया था, और चाट मसाला था, सारे मसाले, और कुछ कुछ घर में वैसे मसाले पड़े हुए थे जो थोड़े थोड़े बच्चे, वो भी मैंने बीच में डाल दिए। और उसके बाद मैंने उसमें 1.5 जग के करीब पानी डाला था, यानी ये कि इतना हो भीग के और थोड़ा सा ऊपर तक पानी हो, और इसको फिर जनाब मैंने चढ़ा दिया। तो जनाब डॉक्टर ने ईद हाजिर है, मेरा पेशेंट है, मैं उसका बीपी चेक करने लगी हूँ। पंखे की आवाज़ है, शोर है। चले पेशेंट। खाला जी आपने बीपी की गोलियाँ नहीं ली थी? बीपी की गोलियाँ ली थी, ऐसी हैं बार फिर पता नहीं बीपी आई। खाला जी आप क्यों टेंशन लेती हैं? आपको अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी सी बेटी दी, आप खाला जी टेंशन ना लिया करें। तो जनाब डॉक्टर नाहिद और ये मेरी पेशेंट है, इनको चेक करती, मेरी पेशेंट अपनी बीपी का ख्याल ज़रा नहीं करती हैं, तो इनका बीपी चेक करते हैं और फिर इनको ज़रा गुस्सा करते हैं कि अपना ख्याल क्यों नहीं करते। अभी भी गोली से बता दीजिए, तो हम क्या करा दीजिए। ये पेशेंट मुझे ही ना नहीं करनी। सौ 80 बीपी लो आ सकता। तो जनाब हमारे पेशेंट का बीपी है लो, कि देखती हूँ अम्मी का बीपी भी लो है, थोड़ी सी इसी में से कुछ चने और कुछ गोश्त अम्मी को देती हूँ कि वो खा लें जब तक मैं कबाब बनाती हूँ। ये देखते हैं इसकी शक्ल कैसी, वाह वाह बिल्कुल एग्जैक्ट, तो बिल्कुल ये देखें, वाह वाह, गोश्त भी बिल्कुल मुझे सेट लग रहा है। तो देखें मैंने अंदाज़े से पानी डाला था, लेकिन तकरीबन 1 या 1.5 जग होगा। और इधर ये बना रहे हैं हम, ये मैं नहीं बना रही हूँ, हमारे गेस्ट आए थे वो बना रहे हैं। ये देखें बना रहे हैं, ये तुरई की सब्ज़ी है, तो इसके बना रहे हैं हलवा। तो जनाब कबाबों का सबसे मेन होता है कि आप उनको गरम गरम, वैसे तो अगर आपके पास आज की तो मशीनें हैं, हमारे पास मशीन है नहीं, हम हाथ से काम चलाते हैं, तो लेकिन गरम गरम करने से वो कहते हैं ज़्यादा अच्छा बारीक होता है और सही कूटा जाता है, और अगर आपने हाथ से भी कूटना हो तो बस कबाबों का शौक लोगों को होता है, मेहनत मुझे करनी पड़ती है। ये देखें हलवा आ गया, ये मैंने नहीं बनाया, ये हमारे गेस्ट है उन्होंने बनाया है, वरना मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती, और बड़ा ही लंबी रेसिपी है इसकी। कबाब बना रही है, कौन बनाया था कबाब? बहुत मजे का है। हाँ अब कबाब के लिए तो भूख लगी है, रोटी दो। कहाँ से दूर, रोटी तो पका ही नहीं, रोटी तो पका ही नहीं। आपको भूख लगी तो भूख लगी है, रोटी दो। रोटी तो पका ही नहीं। क्यों? अब थे जो मसाला था, धनिया शनिया थी नहीं मेरे पास, तो बस अंडे डाले 3, और अभी बना रही हूँ टिक्कियाँ। आप अभी बनाएंगे कबाब बना रही हूँ 4, अभी सिर्फ 4-5 बनाऊँगी जो अभी खाएंगे, तो और बाकी जो है कल इंशाल्लाह बनाऊँगी, क्योंकि इससे हिम्मत नहीं है, अभी रोटियाँ बनानी है, तो अब समझ को भी खड़ा करना, गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो इस वक्त तो नहीं, मैं कल आराम से बैठ के कमरे में बाकी टिक्कियाँ बनाऊँगी। थक गए हो, अभी तो घंटा भी नहीं हुआ।
हो गया है। नहीं जनाब, अभी घंटा नहीं हुआ, 1 घंटा पूरा खड़ा करना है जनाब को। थक गया हो ना। थक के, अब किधर थके हो? उल्टे काम करते हो, नहीं थकते? थक गया मैं भूख बैग सूप पहन कर। मर्जी, किसकी मर्जी? मेरी मर्जी। आप कौन हो, आपकी मर्जी? आज समय बड़ी अब आपकी हम सुनेंगे जैसे आया बड़ा मर्जी करने वाला। थक गया हो। आप आपकी कोई नहीं सुनता। थक गया हो। अच्छा चले बस करते हैं, बस करते पीछी। तो जनाब ये देखें, अभी भी ये सुनो चंदा देख रहे हैं, तो बस इसको सुलाने लगी हूँ, ख़ुद भी सोने लगी हूँ। मैंने कहा जाते जाते व्लॉग को एंड कर दूँ। और बस आम रूटीन थी जैसे था। इसने जब खाना खाया उस वक्त मैं बिज़ी थी, मैं इसको बना ही नहीं सकी। और मेरे कबाब भी ये खा के, मुझे भूख नहीं थी, मैंने हलवा खाया हुआ था, तो जो कबाब इसके लिए बनाया बाद में इसकी बहन ने, इफ़रा ने, तो वो भी जनाब ये खुद ही खा गया। तो मुझे भूख नहीं थी इसलिए मैंने खाया नहीं, ना मैंने वीडियो बनाई। अब मैं सुबह कबाब बनाऊँगी, सुबह खाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो बाकी इसके शूज़ उतारती हूँ, ये अब थक गया है, इसके शूज़ उतारती हूँ, सोती हूँ। अब हारिम अल्लाह हाफ़िज़ बोलो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करते ना, मेरे बच्चे को लाइक कर देना। कल मिलते एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अभी समझ की बात सुनिएगा, उसने कहा चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना।